नमस्कार, मैं वैष्णवी चौहान और आप देख रहे हैं सुदर्शन राजस्थान। खबर राजस्थान के जयपुर से है। एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर कांग्रेस के आरोपों पर भाजपा विधायक स्वामी बालमुकुंदाचार्य महाराज ने तीखा पलटवार किया है। उन्होंने कांग्रेस की बयानबाजी को भ्रामक बताते हुए कहा कि एसआईआर पूरी तरह चुनाव आयोग की निष्पक्ष और संवैधानिक प्रक्रिया है। जयपुर से भाजपा विधायक स्वामी बालमुकुंदाचार्य महाराज ने कांग्रेस नेताओं द्वारा एसआईआर प्रक्रिया पर उठाए जा रहे सवालों को सिरे से खारिज किया है। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची के शुद्धिकरण का कार्य चुनाव आयोग कर रहा है, ना कि कोई राजनीतिक दल या नेता। महाराज ने स्पष्ट किया कि जिनके पास वैध दस्तावेज है उनका नाम किसी भी स्थिति में नहीं कटेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि एसआईआर का विरोध बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के वोट कटने की आशंका के कारण किया जा रहा है, जिससे कांग्रेस बौखलाई हुई है। आगे उन्होंने और क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। आपको बता दूं कि जिस प्रकार से कांग्रेस बात कर रही है, ये व्यर्थ की मिथ्या फैला रही है। मिथ्या फैलाने का कारण है इनके पास कोई मुद्दा है नहीं है। प्रदेश में लगातार सुशासन चल रहा है, विकास चल रहा है, ऐतिहासिक काम 2 वर्ष में हुए हैं। राइजिंग राजस्थान के माध्यम से ऐतिहासिक विकास हो रहा है और जल जीवन मिशन के माध्यम से अब लोगों के हर घर तक जल पहुंच रहा है और इसी प्रकार से ERC के माध्यम से हर खेत तक पानी पहुंचेगा, खेत हरे भरे होंगे, किसान प्रसन्न है, समृद्धि के साथ प्रदेश आगे बढ़ रहा है। तो इन्होंने एक षड्यंत्र रच रहे हैं। श्रीमान, ये देखें आप कि 1977 में इंदिरा गांधी ने क्या किया था और अंबेडकर साहब को रोकने के लिए आपने अनगिनत षड्यंत्र रचे थे। बाबा साहब अंबेडकर को सही सम्मान मिला है तो केंद्र की सरकार, NDA की सरकार और मोदी जी के नेतृत्व में मिला है, नहीं तो आपने अब तक कई प्रकार के षड्यंत्र रचे, तुष्टिकरण की राजनीति की। आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में राम को भी मकान मिलता है प्रधानमंत्री योजना का और रहीम को भी मिलता है। राशन राम को भी मिल रहा है तो रहीम को भी मिल रहा है। यानी बिना किसी तुष्टिकरण के सबका सम्मान हो रहा है, सबका विश्वास जीतकर विकास हो रहा है। इसलिए इस प्रकार की व्यर्थ की बातें करने की अब कोई जगह नहीं है। आपको राजनीति करनी है, कोई मुद्दों पर बात करिए। देश में आपके, हाँ बिल्कुल ऐसा है। मैंने कहा है कि हमारे यहाँ 18-20 हज़ार फर्जी मतदाता हैं। कुछ मतदाता बाहर चले गए हैं, उनके भी जुड़े हैं, वो कोई भी हो सकते हैं। कुछ मतदाता ऐसे हैं जो कई जगह मतदान कर रहे हैं, अलग अलग वार्डों में मतदान कर रहे हैं, इस प्रकार के हैं। कुछ बाहर के लोग हैं, उन्होंने किराएदार बनकर कई कागज बनवा लिए हैं। कई 182 मतदाता तो वो हैं जो मनोहरपुर में रहते हैं, देवन गांव में रहते हैं, एक कचरा बीनने का कार्य करते हैं और मतदान मेरी विधानसभा बांसबदनपुरा के बने हुए हैं। ये कैसे बन गए? ये सब फर्जीवाड़ा तो निकलना चाहिए और फर्जी मतदान खत्म होना चाहिए। बाहर के लोगों को जाना चाहिए। इस प्रदेश के निवासियों को पहला अधिकार उसको वो मिलना चाहिए। और ये विदेश से आए हुए, बांग्लादेश से, रोहिंग्या से आए हुए, इनको वहां जहां से आए वहीं मतदान करना चाहिए। इनको यहां मतदान करने का कोई अधिकार नहीं। तो आपने एक सवाल किया, आपने एक सवाल रखा हमारे सामने कि भाई ये विषय उन्होंने रखा है, इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि उनके पेट दर्द यह है कि फर्जी मतदान, आपके सामने कागज है, ये फर्जी मतदान जो बन गए हैं, ये 160 साल, 109 साल, 107 साल के ये मतदाता क्या मौजूद है, इनकी जांच करें। दूसरा, ये एक घर में 65 लोग, एक घर में 182 लोग, एक घर में 60 लोग, एक घर में 64 लोग, ये इतने सारे लोग एक घर में कैसे रह सकते हैं? जरा इसकी जांच करें, मौके पर जाएं, उन मकानों पर देख के बताएं। थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे रफीक खान के साथ और वो कह रहे हैं, और रवि नैयर अभी तक सामने नहीं आए, वो कह रहे हैं रवि नैयर ने फर्जी दस्तखत किए हैं और फर्जी दस्तखत में एक अगर सिग्नेचर होता है एफिडेविट पे तो 1 साल की सजा होती है, बोले उनकी पूरी उम्र जेल में कटेगी। देखिए ऐसा है, निर्वाचन आयोग इसकी जांच करेगा। वो मुक्त संस्था, उस पर हम लोग कोई भी टीका टिप्पणी करें उचित नहीं है। न्यायालय पर भी करना हमारा उचित नहीं है और इस प्रकार की मुक्त संस्थाओं पे करना भी उचित नहीं है। ये इस संविधान की व्यवस्था है, जो हमारा अधिकार नहीं है। हमारा काम है उस बोर्ड ऐसा करते तो केंद्र में हमारी सरकार थी। कैसी बातें कर रहे हैं आप? उपचुनाव में क्या सीटें नहीं आई कांग्रेस की? 1 सीट आप अभी जीते हो ना, और पिछले हम उपचुनाव में 7 सीटें जीते हैं ना। ऐसा नहीं है ये, और कई जगह कांग्रेस की सीटें आई है ना, ऐसा नहीं है। ये व्यर्थ की बातें नहीं करें, ये गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसमें सिर्फ एक ही विषय निकला है पूरी बात में कि रोहिंग्या और बांग्लादेश का जो प्रेम है, वो प्रेम इनको कहीं ना कहीं पीड़ा दे रहा है कि वो प्रेम कट रहा है, वोट हट रहा है और बाहर के लोगों को अब वापस उनको जाना पड़ेगा अपने देश में। इसलिए कहीं ना कहीं कांग्रेस ये षड्यंत्र रच रही है ताकि मैसेज जाए कि हमारा बांग्लादेश रोहिंग्या का प्रेम है, लेकिन करे क्या? चुनाव आयोग SIR में जांच में कागज पाए नहीं जा रहे और ये फर्जी मतदाता हटाए जा रहे हैं।
चाहिए जेडीए फ्लैट्स है हमारे जयसिंहपुरा खोर में, जेडीए ने कोई फ्लैट अलॉट नहीं किया। आप जेडीए से पता कर रहे हैं, लेटर ये आपके सामने है। उसमें अचानक बाहर से आए हुए लोग रहने लग गए, बांग्लादेशी रोहिंग्या हैं और इधर उधर के भी हैं, वो वहां रहने लग गए। रहने के बाद में उनके कार्ड कांग्रेस काल में अभी